प्रार्थना। क्या तुम कहते हो उस पर निर्भर नहीं, वरन क्या तुम हो उस पर निर्भर है। पूजा क्या तुम करते हो उससे संबंधित नहीं, बल्कि क्या तुम हो उससे ही संबंधित है। धर्म का संबंध कृत्य से नहीं, अस्तित्व से है। तुम्हारे भीतर के केंद्र पर अगर प्रेम है तो तुम्हारी परिधि पर प्रार्थना होगी। तुम्हारे भीतर के केंद्र पर अगर अहिर्निश शांति है तो तुम्हारे बाहर के केंद्र पर ध्यान होगा। तुम्हारे भीतर के केंद्र पर अगर पल पल होश है तो तुम्हारा पूरा जीवन तपश्चर्या होगी। इससे उल्टा नहीं। परिधि को बदलने से केंद्र नहीं बदलता, केंद्र की बदलाहट से परिधि अपने आप बदल जाती। क्योंकि परिधि तुम्हारी छाया है। छाया को बदल के कोई स्वयं को नहीं बदल सकता, लेकिन स्वयं बदल जाए तो छाया अपने आप बदल जाती। ये जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक लोग परिधि को बदलने में ही जीवन नष्ट कर देते, आचरण को बदलने में सब कुछ दांव पे लगा देते, जबकि आचरण बदल भी जाए तो भी कुछ बदलता नहीं। तुम आचरण को कितना ही बदल लो, तुम ही रहोगे। चोरी करते थे, साधु हो जाओगे। धन इकट्ठा करते थे, बांटने लगोगे, लेकिन तुम ही रहोगे। और धन का मूल्य तुम्हारी आंखों में वही रहेगा जो चोरी करते समय था, वही मूल्य दान करते समय रहेगा। चोरी करते समय तुम समझते थे धन बहुत कीमत का है, दान देते वक्त भी तुम समझोगे कि धन बहुत कीमत का है। धन मिट्टी नहीं हुआ, नहीं तो मिट्टी को कोई दान देता है। अगर धन सच में ही मिट्टी हो गया तो तुम अपने कूड़े करकट को दूसरे को देने जाओगे। और अगर कोई ले लेगा तुम्हारा धन तो क्या तुम समझोगे कि तुमने उसे अनुग्रहित किया? क्या तुम चाहोगे कि वो तुम्हें लौट के धन्यवाद दे? अगर धन सच में ही व्यर्थ हो गया तो जो तुम्हारा धन स्वीकार कर ले, तुम ही उसके अनुग्रहित होगे। तुम सोचोगे कि धन्य भाग मेरे कि इस आदमी ने कचरा लिया, इंकार न किया। लेकिन दानी ऐसा नहीं सोचता। एक पैसा भी दे देता है तो उसका प्रतिकार चाहता है। एक मारवाड़ी की मृत्यु हुई, उसने सीधा जाके स्वर्ग के द्वार पर दस्तक दी और उसे पक्का भरोसा था कि द्वार खुलेगा, क्योंकि उसने दान किया था। द्वार खुला भी, द्वारपाल ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा, क्योंकि स्वर्गों में कृत्यों की पहचान नहीं, व्यक्ति सीधे देखे जाते। और द्वारपाल ने पूछा कि शायद भूल से आपने यहां दस्तक दे दी। वो जो सामने का दरवाजा है नरक का, वहां दस्तक दे। मारवाड़ी नाराज हुआ। उसने कहा, क्या खबर नहीं पहुंची? कल ही मैंने एक बूढ़ी औरत को 2 पैसे दान दिए, और उसके लिए एक दिन पहले एक अंधे अखबार बेचने वाले लड़के को मैंने 1 पैसा दिया है। जब दान का दावा किया गया तो द्वारपाल को खाता बही खोलना पड़ा। अपने सहयोगी को उसने कहा कि देखो, वहां 3 पैसे मारवाड़ी के नाम लिखे थे। द्वारपाल चिंता में पड़ा, पूछा, कुछ और कभी किया है? मारवाड़ी ने कहा, और तो अभी इस समय कुछ याद नहीं आता। किया होता और याद ना आता। जिसको 3 पैसे याद रहे उसने किया होता और याद ना आता। खाता बही खोजा गया, बस वो 3 पैसे ही नाम लिखे थे। उन्हीं 3 पैसे के बल वो स्वर्ग के द्वार पर दस्तक दिया था अकड़ के साथ।
द्वारपाल ने अपने साथी से पूछा, क्या करें इसके साथ? उसके साथी ने खीसे से 3 पैसे निकाले और कहा, इसको दे दो, कहीं सामने के दरवाजे पे दस्तक दो। पैसों से कहीं स्वर्ग का द्वार खुला है? तुम चाहे पकड़ो पैसा और चाहे छोड़ो, दोनों ही हालत में मूल्य रूपांतरित नहीं होता। तुम चाहे संसार में रहो चाहे भाग जाओ, संसार का मूल्य वही का वही बना रहता है। तुम पीठ करो कि मुंह, यात्रा में बहुत भेद नहीं पड़ता जब तक कि तुम केंद्र से न बदल जाओ। आचरण में ही अंतस की क्रांति चाहिए, और जैसे ही अंतस बदलता है सभी कुछ बदल जाता है। ये सूत्र अंतस की क्रांति के सूत्र हैं। एक एक सूत्र को अति ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। उनका कण भी तुम्हारे भीतर गिर गया तो चिंगारी की तरह होगा, और अगर तुम्हारे भीतर थोड़ी भी सूखी बारूद है तो जल उठेगी। और अगर तुमने सारी बारूद को गीली कर रखा है तो चिंगारियां पड़ती हैं और बुझ जाती। तुम्हारी कठिनाई ये नहीं कि तुम्हें सत्य नहीं सुनने को मिलता, तुम सत्य को भी बुझाने में कुशल हो। तुम्हारे भीतर सब बारूद गीली है। अंगारा भी पड़ जाए तो अंगारा ही बुझता है, बारूद नहीं सुलगती। और किस भांति तुमने बारूद को गीला किया है। जितना तुम्हारे पास ज्ञान है उतनी ही तुम्हारी बारूद गीली है। जितना तुम सोचते हो कि मैं जानता हूं उतनी ही तुम्हारी बारूद गीली है। वो जानने के कारण ही ज्ञान की चिंगारी भी तुम बुझा देते हो। तुम्हारा ज्ञान ज्ञान की चिंगारी को भी तुम्हारे भीतर नहीं पहुंचने देता, वही द्वार पर खड़ा है, वो बाहर से ही इंकार कर देता है। तुम अपने ज्ञान में ही बेहोश हो। और ध्यान रहे, ज्ञान से ज्यादा बड़ी शराब खोजनी मुश्किल है, क्योंकि उससे ज्यादा सूक्ष्म अहंकार किसी और चीज से नहीं मिलता। धन भी इतना अहंकार नहीं दे सकता, क्योंकि धन चोरी जा सकता है, सरकार बदल सकती है, कम्युनिस्ट आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। धन का कोई पक्का भरोसा नहीं, लेकिन ज्ञान चोरी नहीं जा सकता, कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें कारागृह में भी डाल दिया जाए तो भी तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए धनी में भी वैसी अकड़ नहीं होती जैसी पंडित में होती है, और वो अकड़ ही तुम्हारे भीतर बारूद को गीला रखती। उस अकड़ को छोड़ दो, तुम्हारी बारूद सूख जाएगी, तब एक चिंगारी भी तुम्हें बदलने में सफल हो जाती, क्योंकि बहुत आग की जरूरत नहीं। बारूद जलती हो एक चिंगारी से ही जल जाएगी। जल सकती हो एक चिंगारी काफी है, न जल सकती हो तो आग भी लग जाए तो भी न जलेगी। ये सूत्र चिंगारियों के तरह हैं। इन्हें अपने ज्ञान को हटा के समझने की कोशिश करना, क्योंकि ज्ञान से समझा तो समझ ही न पाओगे। पहला सूत्र है कथा जप। वे जो शिवतुल्य हो गए हैं, कल जो हमारा आखिरी सूत्र था, वे जो शिवतुल्य हो गए हैं, वे जो भी बोलते हैं वही जप। वे क्या बोलते हैं ये सवाल नहीं, वे जो भी बोलते हैं वही जप। क्योंकि उनके हृदय में संसार न रहा, वासना न रही, अंधेरा न रहा। उनका हृदय एक प्रकाश। उस हृदय से अब जो भी आता है वो जप है। उससे जप के अन्यथा कुछ आ ही नहीं सकता। प्रकाश से अंधकार कैसे आएगा? प्रेम से घृणा कैसे आएगी? करुणा से क्रोध कैसे आएगा? अब उनके भीतर से जो भी आता है वही जप है। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है कि तुम क्या अपने मुंह में डालते हो उससे स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा। क्या तुम्हारे मुंह से निकलता है उससे स्वर्ग का राज्य मिलेगा। क्या तुम अपने भीतर डालते हो उससे कुछ तय नहीं होता। क्या तुम्हारे भीतर से बाहर आता है
वही खबर देता है कि तुम कौन। शिवतुल्य जो हो गया है वो जप नहीं करेगा, जप की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो भी करेगा वही जप होगा।